हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इबादत का ये भाग 19 है। इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि अनिका राधिका के घर पर थी। इन लोगों की एक मस्ती होती है। अब वो क्या था पार्ट, ये तो आप जाकर उसी में सुनिए। हम शुरू करेंगे आज के भाग को। तो आज के भाग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमें किसकी नीड है? एक शायरी की। तो शायरी इस तरीके से है कि मत कर अपने दर्द बयां, ये शहर पत्थरों का है, शीशों का कहाँ। तू खोलेगा जख्म अपने, ये जहाँ नमक का है, दवाओं का कहाँ। ये वाली कैसी लगी? जिस पर हमें एक और याद आ गई है, तो वो भी सुन लीजिए। उसकी यादों से हम गुजारा करते हैं, हम आज भी उसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ना पा सकते हैं उसे। हम उसे देखकर अक्सर अपने नसीब को झांका करते हैं। दोनों शायरी कैसी लगी बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के भाग को। अनिका और राधिका एक दूसरे के धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे। इन लोगों की मुलाकातें बढ़ रही थी। ऐसे ही इन लोगों के 1 डेढ़ मंथ बीतते हैं। नज़दीकियाँ काफ़ी होने के कारण इनके एहसास एक दूसरे के लिए चेंज हो रहे थे। अनिका राधिका के और क्लोज आ रही थी और राधिका भी अनिका की तरफ खींचे जा रही थी। ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। एक रोज़ जो अनिका है वो राधिका के घर पर थी। शाम का ही वक्त था। अक्सर इन लोगों की मुलाकातें उसी टाइम पर हुआ करती थी जिस टाइम पर इन लोगों के चाय और मिलने का बालकनी में टाइम होता था। अक्सर घर पर भी अनिका उसी टाइम पर आया करती थी। क्यों? ताकि उसे राधिका के हाथों की बनी चाय मिल जाए। लालच बुरी बला है, पर अनिका को कौन सिखाए। इसी तरीके से एक रोज़ अनिका राधिका के घर पर ही थी। अनिका और राधिका दोनों हॉल में बैठे हुए थे। चाय का कप इन दोनों के हाथों में था। हमेशा की तरह चेहरे पर एक स्माइल, एक दूसरे को देखकर। हंसी मजाक से इन लोगों की बातें हो रही थी। इन्हीं बातों में एक चीज़ का जिक्र छिड़ जाता है, मूवी और सॉन्ग्स के। राधिका अनिका से पूछती है कि आप सॉन्ग सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अनिका जिस पर जवाब देती है कि हाँ, मुझे सॉन्ग्स काफ़ी पसंद है। तो राधिका कहती है कि आप केवल सुनती ही या फिर गाती हैं? तो अनिका कहती है हाँ, कभी कभी गा लेती हूँ, पर अक्सर सुनती ज़्यादा हूँ। तो राधिका कहती है तो हमें भी सुना दीजिए। अनिका कहती है नहीं, बस सुनती हूँ, गाती कभी कभी हूँ, और वैसे भी मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो राधिका कहती है फिर भी सुना दीजिए। अनिका कहती है सच में मेरी सिंगिंग काफ़ी बुरी है। आप सुनेंगे तो एक लाइन सुनने के बाद ही कहेंगे कि चुप हो जाए हम। तो उससे अच्छा है आप अपना मूड मत ख़राब करिए, हम लोग ऐसे नॉर्मल बातें करते हैं। तो राधिका कहती है ठीक है। वो मान जाती है, पर फिर वो जिद करने लगती है कि उसे सिंग राधिका की सुननी है। तो अनिका कहती है ठीक है, किसी और दिन आपको सुना दूंगी। तो अनिका कहती है, राधिका कहती है ठीक है। अब यहाँ पर अनिका पूछती है कि वैसे आप भी तो सॉन्ग सुनती हैं, आपकी भी सिंगिंग अच्छी होनी चाहिए इस हिसाब से। तो राधिका कहती है कि नहीं, बस मैं सुनती हूँ और आपसे कम में सुनती हूँ। अक्सर मैं पढ़ाई करती रहती हूँ, आपको तो बताया। तो राधिका की बातें सुनकर जो अनिका है वो कहती है कि हाँ, आप एकदम किताबी कीड़ा हैं। इतना तो हमें आपसे बातें करके ही पता चल जाता है। वैसे भी आपसे जब भी बातें करते हैं आप हमें पका देती हैं। बोर हो जाते हैं यार आपसे बातें करते करते। तो राधिका कहती है ऐसी बात है, तो आप आज के बाद मुझसे बातें मत करिएगा। वो गुस्सा हो जाती है अनिका पे। अब राधिका को ऐसा देखकर अनिका कहती है क्या हो गया, मैंने जस्ट मजाक किया था, आप तो सीरियस हो रही हैं। तो राधिका कहती है कि मैं बोर कर देती हूँ ना। तो अनिका कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बातें काफ़ी स्वीट होती हैं। अब वो मक्खन लगाने लगती है। यहाँ पे कहती है, राधिका कहती है कि मुझे मक्खन लगाने की कोई नीड नहीं है, मैं बोर कर देती हूँ ना, तो आज से आपकी और मेरी बातें बंद। अब ये सुनकर अनिका थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो जस्ट एक कैजुअल मजाक किया था, इसका इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा उसे नहीं पता था। तो वो कहती है कि माफ़ कर दिए, मैंने जस्ट मजाक किया था। तो राधिका कहती है कि आपने मजाक किया ना, तो अभी मैंने मजाक किया। अब राधिका की ये बात सुन कर के जो अनिका है वो कहती है कि क्या? तो राधिका कहती है हाँ, मैंने जस्ट मजाक किया। तो अनिका कहती है आपको ये सब मजाक लग रहा है, यहाँ मेरी जान निकलने वाली थी। तो राधिका कहती है क्यों?
आप मजाक कर सकती हो तो मैं मजाक नहीं कर सकती हूँ? तो अनिका कहती है कि हाँ कर सकती हैं, पर इतना भी नहीं। राधिका कहती है कि आपने मजाक किया, अभी मैंने मजाक किया, बात ख़त्म। तो अनिका कहती है हाँ बात तो ख़त्म हो गई। तो राधिका कहती है हाँ। यहाँ पे अनिका राधिका से पूछती है कि आपको मूवी पसंद है? तो राधिका कहती है कि हाँ मुझे मूवी पसंद है, पर मैं कभी कभी देखती हूँ। तो अनिका कहती है अच्छी बात है। तो राधिका पूछती है कि आपको भी पसंद है? तो अनिका कहती है हाँ मुझे भी मूवी काफ़ी पसंद है, बट सॉन्ग से कम पसंद है। तो अनिका कहती है कि आप अक्सर सूट में ही दिखती हैं या फिर कुर्ती में, आपको मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनना पसंद नहीं है। जिस पर राधिका कहती है कि मुझे ट्रेडिशनल काफ़ी अच्छे लगते हैं इसलिए। तो अनिका कहती है ओ अच्छा। तो इन लोगों की एक नॉर्मली कन्वर्सेशन हो रही थी हमेशा की तरह, जो कि इन मंथ के बीच में इन लोगों के बीच हो रही थी। उसके मैंने जस्ट एक झलक दिखाया कि कैसे इन लोगों की बातें हो रही थी। तो चलिए सुनते हैं मेन मुद्दे को। अनिका अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। वो शाम के वक्त से ही काम कर रही थी। अनिका का काम ख़त्म नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पर एक इशू आ चुका था जिसे सॉल्व करने में अनिका असफल हो रही थी। उस टाइम पर अनिका काफ़ी कोशिश कर रही थी कि वो उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर ले, पर वो नहीं हो रहा था। अनिका के घर पर अनु आती है क्योंकि दोनों मिल के उस काम को कर रहे थे, तो अनु भी अनिका की मदद करने लगती है। क्योंकि इन लोगों का काम सेम था इसलिए अनु मदद तो कर रही थी, पर उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनिका भी कोशिश करके थक चुकी थी। एट लास्ट इन लोगों का एक रिज़ल्ट आता है कि उन लोगों को वहाँ पर जाकर चेक करना ही पड़ेगा, ऐसे ऑनलाइन वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों का डिसीजन बनता है कि ये लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। तो अनिका भी कहती है ठीक है कल सुबह तुम आ जाना अनु को। तो अनु कहती है ठीक है मैं भी आ जाऊँगी। इन लोगों की टिकट निकलती है वहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर अनिका जो है वो अपनी बालकनी में आती है। मिलने का टाइम बीत चुका था। राधिका फिर भी अनिका का वेट कर रही थी अपनी बालकनी में खड़े होकर। अनिका बालकनी में आती है, राधिका की तरफ देखती है। राधिका भी अनिका की तरफ देखती है और अनिका के टेंशन में देखकर, क्योंकि टेंशन अनिका के शक्ल पर साफ साफ झलक रही थी, इसे देखकर वो इशारों में पूछती है अनिका से कि क्या हुआ। अनिका कहती है कि कुछ नहीं। तो राधिका फिर पूछती है कि क्या हुआ। तो अनिका कहती है कुछ नहीं, और वो खुद को नॉर्मल करती है। पर यहाँ पर अनिका के माइंड में आता है कि उसे जाना पड़ेगा और इन लोगों को 2-3 दिन के लिए जाना था और राधिका को नहीं दिख पाएगी। ये सोचकर अनिका थोड़ी और अपसेट हो जाती है। अनिका को ऐसे देखकर राधिका के लिए अच्छी बात नहीं थी और राधिका को अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो पूछना चाहती थी कि अनिका से क्या हुआ, पर अनिका बता ही नहीं रही थी कि क्या हुआ उसे। अब अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए राधिका को कि वो जाने वाली है 2-3 दिनों के लिए। अनिका नॉर्मल करके रिएक्ट करने लगती है। थोड़ी बहुत इन लोगों की कन्वर्सेशन होती है, पर राधिका यहाँ पर भाप जाती है कि अनिका थोड़ी परेशान है और वो कुछ कहना चाहती है उससे, पर वो कह नहीं पा रही। हल्की सी इन लोगों की बातें होती हैं और ये लोग अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। डिनर हो जाता है और अनिका अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ये ख्याल आ रहा था कि 3 दिन के लिए जब वो बाहर रहेगी तो वो राधिका को कैसे देख पाएगी। यहाँ राधिका को पता चलेगा कि अनिका नहीं है और इन लोगों की मुलाकात नहीं होगी, तो क्या राधिका उसके लिए इंतज़ार करेगी? जिस तरह वो राधिका को देखने के लिए बेचैन हो रही है, उस वक्त क्या राधिका भी उसको देखने के लिए बेचैन होगी, उससे बातें करने के लिए बेचैन होगी? ये सवाल अनिका के माइंड में आ रहे थे और क्यों आ रहे थे इसका पता अनिका को नहीं था, पर अनिका को अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अनिका को नींद नहीं आ रही थी। ये विचार अनिका के माइंड में चल रहे थे, पर मॉर्निंग में उसे निकलना भी था। उसने ये बात अपनी माँ को बता दी थी, पर नींद ना आने के कारण वो उठाती है एक कागज़। उस कागज़ में कुछ लिखने लगती है, क्योंकि जब इन लोगों की बातें हो रही थी तो राधिका ने अनिका को बताया था एक बार कि जब भी वो परेशान होती है तो लिख लेती है। अनिका राधिका की बात काफ़ी अच्छे से सुनती थी। उसे राधिका की हर एक बात अच्छे से याद थी। उसी को सोचकर अनिका भी आज अपने मन की बातों को उन कागज़ के पन्नों पर उतार रही थी।
अब यहाँ पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और ये काफ़ी सच है। हमेशा एहसासों को कागज़ पे उतार देना ही अच्छा होता है किसी को बताने की जगह। वही राधिका की बात समझकर अनिका कर रही थी। जब अनिका सब चीज़ें उसमें लिख लेती है तो वो उस कागज़ को अपने तकिए के नीचे रख देती है। अब अनिका को काफ़ी हल्का फील हो रहा था। अनिका आराम से अपनी आंखें बंद करती है और सो जाती है। लेट उठने वाली अनिका मॉर्निंग में उठती है। अनु भी टाइम से वहाँ पर आ जाती है। ये लोग तैयार होते हैं और वहाँ से निकलते हैं। अनिका और अनु साथ में जाने वाले थे वहाँ पर जहाँ पर इन लोगों को काम की वजह से जाना था। अनिका ने जितना अनुमान लगाया था उस हिसाब से इन लोगों का काम 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो कोशिश करेगी तो उससे पहले भी इन लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यही विचार लेकर के ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अनिका अपने माँ से आशीर्वाद लेती है और निकलती है। तो चलिए आज बता देते हैं कि अनिका और अनु कौन सा काम कर रहे थे। अनिका और अनु करते हैं एर्नब बिजनेस। एर्नब के बारे में जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी काफ़ी लोगों को हो सके तो पता भी होगा। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और काफ़ी अच्छा भी है होम पर वर्क करने के लिए कि लाइक ये एक रियल एस्टेट टाइप का बिजनेस है। बाकी आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, अगर आपको जानना है एर्नब के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। उसी सिलसिले में ये लोग जा रहे थे और ये लोग जाने वाले थे देहरादून। फ्लाइट में बैठे अनिका और अनु काफ़ी शांत थे। इन दोनों को ही नींद लग रही थी। अनिका सो रही थी और अनु भी सो चुकी थी। ये लोग एक नैप लेते हैं और अनिका की नींद खुल जाती है। भले ही अनिका इतनी बेफिक्र और लापरवाह हो, पर काम को लेकर वो काफ़ी सीरियस थी। लाइक हमने देखा भी है स्टोरी में कि वो हमेशा डेली अपने वक्त पर अपना काम ज़रूर करती थी। कभी भी अपने काम को वो स्किप नहीं करती थी। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि अनिका बेफिक्र तो थी पर अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस थी। और ये लोग काम के सिलसिले में ही वहाँ पर आने वाले थे, इसलिए अनिका की नींद खुल जाती है और वो सोई हुई अनु की तरफ देखती है और वो कहती है कि ये कुंभकर्ण अभी भी सो रही है। अनिका के चहल पहल से कुछ ही मिनटों के बाद अनु की भी नींद खुल जाती है और वो अनिका की तरफ देखती है और अनु कहती है कि तू जग के। अनिका कहती है हाँ, तेरी तरह थोड़े कुंभकर्ण हो। तो अनु कहती है कि ज़्यादा मत बन, आंटी ने बताया तेरे बारे में और हर चीज़ पता है, तू कितने ज़्यादा सोती है और कितना काम करती है। तो अनिका कहती है अच्छा, और बेटा तेरा? तो अनु कहती है कि यार दोनों हम एक ही कैटेगरी के हैं तो क्यों एक दूसरे का मजा लें, इससे अच्छा इस बात को ड्रॉप करते हैं। तो अनिका कहती है सही है बेटा, ये तेरे पे आता है तो तू आराम से बातें ड्रॉप कर देगी, और मेरा? तो अनु कहती है कि यार क्या अब इस पर बहस करना, छोटी सी बात है। तो अनिका कहती है हाँ बहुत छोटी है। आज ना मूड काफ़ी अच्छा है, इसलिए टोन से भी लग रहा होगा और जिस तरीके से स्टोरी नरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से भी पता चल रहा होगा कि हमारा मूड काफ़ी अच्छा है। अनिका कहती है कि लैंडिंग कब होने वाली है? अनु कहती है कि कुछ ही टाइम में होने वाली है। तब तक अनु कहती है कि मुझे भूख लग रही है। अनिका कहती है कि मुझे भी भूख लग रही है। तो ये लोग देखते हैं बैग में इन लोगों की माताओं ने खाने के लिए दिया हुआ था। तो अनिका कहती है ठीक है, मैं खोलती हूँ अपना टिफ़िन और उसके साथ तू भी खोलना। अनु कहती है हाँ, और ये दोनों एक दूसरे के टिफ़िन को खोलते हैं। बचपन की आदत, स्कूल टाइम से ये लोग एक दूसरे के टिफ़िन को खाते हुए आए हैं, तो ये आदत इन लोगों के में थी, इसलिए इसी तरीके से ये लोग अपना टिफ़िन खोलते हैं। अब यहाँ पर अनु जो होता है वो उसके हाथ में था अनिका का टिफ़िन, तो उस टिफ़िन में देखती है तो उसमें थे सैंडविच। सैंडविच देखकर अनु कहती है वाह सैंडविच, वो भी आंटी के हाथों के, ये तो मेरे फेवरेट हैं। तो अनिका कहती है अच्छा मेरा तो देख लिया, चल मैं तेरा देखते हैं। और वो खोलती है अनु का टिफ़िन और उसमें थे आलू के पराठे। तो अनिका कहती है वाह आलू के पराठे मेरा फेवरेट। और इन लोगों को वो स्कूल का टाइम याद आता है कि कैसे ये लोग एक दूसरे के टिफ़िन को खाते थे। तो ये सोचकर दोनों हंसने लगते हैं और थोड़ी सी बातें स्कूल टाइम की करने लगती हैं कि कैसे अनिका अनु का टिफ़िन खाती थी और अनु अनिका का टिफ़िन खाती थी।
तो ये बातें इन लोगों के बीच में हो रही थी और ये लोग काफ़ी इन्जॉयमेंट के साथ अपना लंच करते हैं। कुछ देर में लैंडिंग होती है और ये लोग पहुंच जाते हैं देहरादून। अनिका अनु से पूछती है कि अब चले वहाँ पर। तो अनु कहती है कि हाँ, थोड़ी देर में टैक्सी आने वाली है। तो अनिका कहती है ठीक है, वेट करते हैं। यहाँ पर अनिका अनु दोनों खड़े थे, टैक्सी अभी नहीं आई हुई थी। खामोश थे ये दोनों। पर अनु को एक कॉल आ जाता है और वो उसे अटेंड करने लगती है। अनिका और चुप हो जाती है। तो उसके मन में आता है राधिका का ख्याल। वो राधिका से नहीं मिली थी और वो मिलने ही भी नहीं वाली थी 3 दिनों के लिए, इसलिए वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है ये सोचकर। पर वो अपने मूड को नॉर्मल करती है। पर अनु इतने में नोटिस कर चुकी थी, इसलिए वो अनिका से पूछती है कि क्या हुआ। तो अनिका कहती है कुछ नहीं। तब तक इन लोगों का टैक्सी आ जाता है और ये लोग वहाँ पर बैठते हैं आकर। कार वहाँ पर निकलती है जहाँ पर इन लोगों को जाना था, इन लोगों के अर्नब हाउस में। ये लोग वहाँ पर जाते हैं। अच्छा, एक और डाउट आया होगा कि अनिका की एज 19 है और वो अभी से बिजनेस कर रही है। तो अर्नब एक ऐसा बिजनेस है जो एक पर्सन कर सकता है, बस थोड़ा उसमें टैलेंट हो और इंटेलिजेंस वो होना चाहिए, बाकी वो कर लेगा। तो अनिका के बारे में एक और बात बता दें। अनिका खुदगर्ज टाइप की लड़की थी, उसे किसी का दिया हुआ अच्छा नहीं लगता था। अनिका के माइंड में बिजनेस के थॉट थे, पर वो अपने पापा के बिजनेस को हैंडल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे चाहता था कि वो खुद का कुछ न कुछ करे। इसलिए अनिका इसी विचार को लिए हुई थी। तो अगर आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी तो ठीक है, वरना अगर नहीं होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जवाब दे देंगे। कंटिन्यू करते हैं। अनिका कार में भी थोड़ी चुप चुप थी। तो अनिका को ऐसा देखकर जो अनु है वो पूछती है अनिका से कि क्या हुआ। तो अनिका इस बार भी रिस्पॉन्स नहीं करती, पर अनु समझ जाती है, बचपन के दोस्त हैं तो समझ जाती है। ये लोग की कार वहाँ पे पहुँचती है। कार से उतरने के बाद जो अनु है वो फिर से अनिका से पूछती है कि बता भी दे। तो अनिका कहती है ठीक है, पहले हम लोग वहाँ पर पहुँचे, अंदर तो एंटर कर, कुछ खा पी ले तो फिर मैं तुझे बताती हूँ। तो अनु कहती है ठीक है और ये लोग एंटर करते हैं अपने अर्नब हाउस में। काफ़ी अच्छी व्यवस्था तो नहीं कह सकते, एक होटल की तरह, बट अच्छी खासी नहीं थी, नॉर्मल कह सकते हैं, वैसे थी। ये लोग आते हैं और चेंज करते हैं। इसके बाद आते हैं ये लोग, क्योंकि ये एक हाउस की तरह ही होता है तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल थी, इसलिए आते हैं और ये लोग बैठते हैं। खाने के लिए कुछ तो था नहीं, इसलिए ये लोग लेते हैं, वहाँ पर जो भी फ्रूट्स थे उसे लेकर के खाने लगते हैं। फ्रूट खाते हुए जो अनु है वो पूछती है कि अब तो बता कि क्या हुआ। तो अनिका कहती है ठीक है, मैं बता रही हूँ, पर तू ये बात नेगेटिव वे में नहीं लेगी, ना ही मेरा मजाक उड़ाएगी। तनु कहती है ठीक है, नहीं उड़ाऊंगी। पर अनिका कहती है कि प्रॉमिस कर, मुझे तुझ पर 1% का भी भरोसा नहीं है। तनु कहती है ऐसी क्या बात है यार, बचपन की दोस्त हूँ, भरोसा तो कर ले थोड़ा मुझ पर। तो अनिका कहती है कि नहीं, मुझे तेरे पे 1% का भरोसा नहीं है, तो प्रॉमिस कर। तनु कहती है ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ, नहीं उड़ाऊंगी तुम्हारा मजाक, अब तो बता कि क्या हुआ। तो अनिका बताना शुरू करती है, पर वो एक बार ऐसा लुक अनु को देती है कि तू नहीं ना उड़ाएगी मेरा मजाक। तो उसके लुक को आइडेंटिफाई करके जो अनु है वो कहती है कि नहीं उड़ाऊंगी मेरी माँ, बता अब क्या हुआ। तो अनु की बात सुनकर अनिका थोड़ी कॉन्शियस होती है कि अब नहीं बोलेगी, इसलिए वो बताना शुरू करती हैं राधिका के बारे में। राधिका के बारे में वो क्या फील करती थी, उसके एहसास क्या थे, उसके विचार राधिका के लिए कैसे थे, ये सारी चीज़ें वो अनु को बताना शुरू करती है। कब अनिका क्या क्या बताती है अनु को, ये तो हम देखेंगे पिछले भाग में। तो मिलते हैं अब आपसे हम पिछले भाग में। अभी अलविदा कहने का टाइम हो चुका है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और स्टोरी कैसी लगी बताइएगा। चलिए हम चलते हैं, धन्यवाद। आई नो कि आप लोगों को चुल हो रही होगी, तो जाके सर्च कर लीजिएगा एर्नब के बारे में। एंड सेकंड चीज़ जो आप लोगों के माइंड में आई होगी वो ये होगी कि ये लोग एरोप्लेन में है तो अपने टिफ़िन से लंच क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि दोनों को बाहर का खाना उतना नहीं पसंद था
और इन लोगों की माताओं ने घर से ही धमका के भेजा था कि इन लोगों को खाना है तो केवल उन लोगों के हाथों का बना ही खाना। इसलिए लोगों ने इतने डर डर के वो टिफ़िन ख़त्म किया था। बाकी चलिए हम भी चलते हैं।